get start with chapter number 4, Indus Valley Civilization. ठीक है, in this chapter we will study about Indus Valley Civilization. ठीक है, civilization क्या होता है कि जब सोसाइटी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है और ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, उसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं. Civilization made it starts only when a man had sufficient quantity of food. ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ? जब men के पास क्या था? Sufficient quantity of food. He know how enough time to think about other thing, and he thought about better homes. उसने क्या सोचा कि better homes होने चाहिए, better clothes होने चाहिए. और civilization क्या है? एक wide terms है. इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ इंक्लूड होती है. कंफर्ट ऑफ सिटी लाइफ, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्ट ऑफ राइटिंग एंड गुड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. ये सब किस में आता है? ये आपकी किस में आता है? सिविलाइजेशन. ठीक है, एक कैसे होनी चाहिए लाइफ, कैसे होनी चाहिए सिटी लाइफ होनी चाहिए कंफर्ट वाली. ठीक है, डेवलपमेंट होना चाहिए ट्रेड और कॉमर्स में, एंड आर्ट ऑफ राइटिंग और गवर्नेंस सिस्टम कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए. ये आपका किस में आता है? सिविलाइजेशन. हाउ इज कल्चर डिफरेंट फ्रॉम सिविलाइजेशन? देखो, कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंट? कल्चर का मतलब है पैटर्न ऑफ लाइफ, जैसे कि लाइक सोशल रिलेशन, लैंग्वेज, रिचुअल्स, टून्स, टाइप्स, पोएट्री टाइप्स. ठीक है, अगर हम बात करें कल्चर का मतलब है एक पैटर्न ऑफ लाइफ, कि लोग को ऐसा खाना पसंद है, ठीक है, ये ड्रेसिंग स्टाइल पसंद है, ये वो लैंग्वेज बोलते हैं, हमारा कल्चर हो गया. ठीक है, व्हेन वी कॉल पीपल हंटर गैदर्स, कैटल कीपर्स और अर्ली फार्मिंग कम्युनिटी, इसका मतलब क्या है? ये किसको बता रहा है? आपके कल्चर को बता रहा है. देखो, हमने कहा हंटर गैदर, कल्चर को बता रहा है. अगर हम बात करते हैं सिविलाइजेशन, ये कॉम्प्लेक्स है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ये लाइफस्टाइल बताता है. ठीक है, जिसमें आपके क्या क्या आ जाते हैं? इंक्लूडिंग इन सिटीज, टाउन, सरप्लस फूड प्रोडक्शन, सोफिस्टिकेटेड रिलीजियस बिलीफ, यूज ऑफ लैंग्वेज इन रिटर्न स्पोकन फॉर्म. ये सब क्या आ जाता है आपका? किसमें आ जाता है? ये आपका सिविलाइजेशन में आ जाता है. ठीक है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन आप देख रहे हैं, ये जो पाकिस्तान वाला पार्ट है इधर, यहाँ पे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलेगा. ये आपको डिफरेंट 5000 ईयर अगो, और 1921 में क्या हुआ था? एक दयाराम सानी थे जिन्होंने क्या डिस्कवर करे थे? रूइंस ऑफ सिटी हड़प्पा. 1921 में दयाराम सानी जो थे उन्होंने कुछ रूइंस ऑफ हड़प्पा सिटी डिस्कवर करे थे. और ये कहाँ सिचुएटेड था? इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, और कहाँ? वेस्ट पंजाब में. और ये कहाँ डेवलप हुआ था? ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में डेवलप हुआ था. इट वॉज डेवलप्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन. और 1922 में बहुत सारे सिमिलर एक्सप्लोरेशन हुए थे, जैसे मोहनजोदारो इन सिंध. ठीक है, नाउ आई विल टेल यू अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन. हम कुछ मेन फीचर्स देखेंगे किसके? हड़प्पन सिविलाइजेशन. यहाँ पे क्या हुआ था? हड़प्पन सिविलाइजेशन में पीपल जो थे वो अर्बन थे एंड देयर सिटीज वर प्लान्ड स्किलफुली. और इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया था. जो रेस्ड पार्ट होता था उसे सिटाडेल कहते थे, और जो लोअर पार्ट होता था उसे लोअर टाउन कहते थे. रेस्ड पार्ट को क्या कहा जाता था? सिटाडेल. और लोअर पार्ट को क्या कहा जाता था? लोअर टाउन. जो सिटाडेल था वो यूजुअली किस पे बेस्ड होता था? ऑन अ माउंट और एन एलिवेटेड पोजीशन. ठीक है, और जो कौन ऑक्यूपाई करता था? रूलिंग मेंबर. ठीक है, मेंबर जो था वो रूलिंग क्लास वाला, वो ऑक्यूपाई करता था उस वक्त. ठीक है, तो आपको मैंने बताया उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा. पर पार्ट सिटाडेल, नीचे वाला लोअर टाउन, और जो ऊपर वाला पार्ट था उसको कौन रखता था? जो रूलिंग क्लास वाले लोग. नाउ टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम. बिलो द सिटाडेल लेयर लोअर टाउन जो ब्रिक हाउसेज होते थे, इसमें ब्रिक हाउसेज होते थे, वो इनहैबिटेड होते थे बाय द कॉमन पीपल. वहाँ कॉमन पीपल रहते थे. ठीक है, एंड द रिमार्केबल थिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ हाउसेज दैट दे अलाउ ग्रिड सिस्टम. ठीक है, अगर हम सबसे अच्छी चीज़ और रिमार्केबल चीज़ देखें तो यहाँ पे ग्रिड सिस्टम फॉलो करा जाता. एंड द मेन स्ट्रीट टाउन वर वाइड. जो मेन स्ट्रीट्स थी वो कैसी थी? वाइड थी, स्ट्रेट थी, और वो एक दूसरे को कट करती थी राइट एंगल्स पे. ठीक है, और फायर बर्न ब्रिक्स का यूज करा था फॉर पेविंग द स्ट्रीट.
जो स्ट्रीट बनाने के लिए किसका यूज करा जाता था, फायर बर्न ब्रिक्स का। यहाँ पे आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग्स भी देखने को मिलेंगी जिनको हम पैलेसेस और असेंबली हॉल्स के फॉर्म में यूज करते हैं। सबसे रिमार्केबल बिल्डिंग जो आपको हड़प्पा के देखने को मिली थी वो है ग्रेट ग्रेनेड। ठीक है, वो कौन सी है आपकी, ग्रेट ग्रेनेड। और जो हर एक स्ट्रीट जो होती थी वो कैसी होती थी, ब्रिक लाइन ड्रेनेज सिस्टम होता था। और ये हाउसेस को इट वाज कनेक्ट, किससे कनेक्टेड थे, जो हाउसेस के ड्रेन्स होते थे उससे कनेक्ट। समटाइम दीज ड्रेन्स जो थे, जो ड्रेन्स थे ये किससे कवर थे, ब्रिक से, और कभी कभी उन्हें स्टोन स्लैब से कवर कर दिया जाता था। ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा यूनिक था। ये क्या इंडिकेट करता था, दैट हड़प्पन्स पेड अ गुड डील ऑफ अटेंशन ऑफ हेल्थ एंड क्लीननेस। ये हेल्थ और क्लीननेस पे क्या रखते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो। यहाँ पे मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ मिला था, आपको पता होता है, ठीक है। एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक प्लेस। और ये जो इट वॉज ओपन क्वार्ड एंगल विद वरांडा, ठीक है, एक ओपन क्वार्ड एंगल था विद वरांडा, मतलब गैलरी थी इसमें ऑन इट्स फोर साइड, चारों साइड। और ये किससे बना था, ये वाटर टाइट बाय बर्न्ड ब्रिक्स एंड कोटेड विद प्लास्टर। इसका मेजर दिया हुआ है 11.88 इंटू 7.1 मीटर और 2.43 मीटर ये क्या था, डीप था। और जो इसका नॉर्थ साउथ एंड है वो क्या है, एट द नॉर्थ साउथ एंड हम ग्रेट बात, अगर हम इसके नॉर्थ और साउथ वाला एंड देखें, जो ब्रिक्स थी वो कहाँ स्टेप्स लेड टू द बॉटम। यहाँ पे जो टैंक का जो बॉटम, ऐसे आपको स्टेप्स देखने को मिलेंगे, हाँ देख रहे हैं ना आपको स्टेप्स देखने को, ऐसे आपको स्टेप्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड इट इज़ यूज फॉर पब्लिक बाथिंग। ये पब्लिक बाथिंग मतलब जब रिलीजियस ओकेजन होता था तो लोग इसको एज अ पब्लिक बाथिंग यूज कर। नेक्स्ट इज ब्रिक डॉकयार्ड। यहाँ पे आपको ब्रिक का डॉकयार्ड एक तरीके का ग्रेट आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म था। यहाँ पे आपको स्ट्रीट्स और हाउसेस जो थे वो रेगुलर प्लान के थे। और ये किसने डिस्कवर करा था, एस.आर. राव ने 1954 में, और कहा, लोथल, ठीक है। ब्रिक डॉकयार्ड जो था वो किसको कनेक्ट करता था, गल्फ ऑफ कैम्बे बाय द चैनल एंड ऑल्सो डिस्कवर। और लोथल जो थी वो थी चीफ पोर्ट सिटी, एंड जो लोथल थी वो क्या थी, चीफ पोर्ट सिटी थी आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है सोशल लाइफ ऑफ द पीपल। अब लोग जो सोशल लाइफ कैसी थी लोगों की, ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे सोशल ग्रुप्स रहते थे हड़प्पन सोसाइटी में, ठीक है। वो प्राइस थे, रूलर थे, फिजिशियन थे और कुछ क्या है, ऑफिशियल। और जो इनकी प्रिंसिपल डाइटी थी उसमें आपका प्रिंसिपल जो डाइट थी उसमें आपका वीट, बार्ले, राइस, वेजिटेबल्स देखने को मिलेगा। और मटन और जो फिश है वो कॉमनली यूज है। पहले मेन जो थे वो 2 पीसेज ऑफ क्लोथ्स का यूज करते थे। और जो अपर गारमेंट वो तो शॉल होता था विच वॉज ड्रॉन ओवर द लेफ्ट शोल्डर अंडर द राइट आर्म। और जो लोअर गारमेंट होता था वो मॉडर्न धोती, ठीक है। और वुमेन क्या वियर करती थी, स्कर्ट, शॉर्ट स्कर्ट, एंड बोथ वन एंड वुमेन कैप लॉन्ग हेयर एंड वो ज्वेलरी, ठीक है। चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, दोनों क्या पहनते थे, ज्वेलरी पहनते थे, ठीक है। एंड दे हैव लॉन्ग हेयर। इकोनॉमिक लाइफ की बात करते हैं, यहाँ के लोगों की जो मेन ऑक्यूपेशन थी वो क्या थी, एग्रीकल्चर एंड रियरिंग ऑफ एनिमल, ठीक है। ये वीट, बार्ले, पल्सेस, राइस, सीशम, मस्टर्ड, लिंसेन और पीस जैसे क्रॉप्स उगाते थे। एंड दे स्टोर वाटर वॉज यूज फॉर इरीगेशन एज रेनफॉल वॉज स्कैंटी, ठीक है। जो स्टोर वाटर का, जो स्टोर्ड वाटर था उसको वो इरीगेशन के लिए यूज करते थे क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल क्या थी, स्कैंटी थी, ठीक है। एंड द इंडस रिवर कैरीड फार मोर एडिबल सॉइल देन द नाइट इजिप्ट एंड लाइफ इट क्रिएटेड फर्टाइल एरिया ऑफ सिल्क। एंड टॉय मॉडल ऑफ क्लो, एक टॉय मॉडल था क्लो का, उसको रिकवर्ड करा गया फॉर द साइट्स इंडिकेटिंग दैट क्लो जो थे वो किसमें यूज करे गए थे, फॉर एग्रीकल्चर। देखा ना, क्लो जो होता है वो आपके लैंड को, एग्रीकल्चर लैंड को कल्टीवेट करने के लिए, ऐसा खोद के कल्टीवेट करने के लिए हम उसका यूज। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करते हैं, जहाँ पे आपको ब्रोंज फिगर मिलेगी डांसिंग गर्ल की, कहाँ, मोहनजोदारो। एक आपको यहाँ पे स्टोन का स्टैचू भी मिलेगा देखने को, वो बियर्ड नॉबल मैन को बताता है। और जो प्राइस है वो क्या वियर कर रहा है, शॉर्ट। और जो उसकी आईज है वो हाफ क्लोज्ड है,
ठीक है। एंड द फिगर ऑफ मैन, एनिमल्स एंड बर्ड्स पेंटेड ऑन पोर्ट्री, वो भी कुछ आर्टिस्टिक स्किल्स बताता है वहाँ के लोगों की। और जो पोर्ट्स है वो डेली यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं प्लेन्स वगैरह में, जिसमें वो अपने वैल्यूएबल गुड्स को क्या करते थे, या प्रिजर्व करके रखते। ठीक है। नेक्स्ट है सील। मोर देन 2000 seals have been found at different site of Indus Valley civilization। और ये जो सील्स होती थी ये रेक्टेंगुलर इन शेप होती थी और ये टेराकोटा और सोपस्टोन की बनी हो। सबसे इंटरेस्टिंग जो सील आपको देखने को मिलेगी वो किसकी मिलेगी, पशुपति की। एंड द पर्सन अपीयर लाइक लॉर्ड शिवा, वो एक योगिक पोस्टर में बैठा हुआ आपको दिखेगी। और कुछ अदर सीनिक ब्यूटी जो मिलेगी वो आपको हॉर्न बर्ड मिलेंगे सील्स पे, और जो गॉड है उसके क्या है, 3 हेड्स है एंड हॉर्न्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट सील्स आपको देखने को मिलेंगे इन द सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है ट्रेड एंड कॉन्टेक्स्ट। देखो यहाँ पे आपको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉमर्स जो है वो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है आपका अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दे डू नॉट यूज मेटालिक मनी। ये क्या करते थे, ये यूजुअली एक्सचेंज करते थे और क्या करते थे, बार्टर सिस्टम। आप मुझे गेहूँ दो, मुझे चावल दे देते, मैं आपको चावल दूंगा, आप मुझे गेहूँ। ठीक है। क्या करते थे, गुड्स को क्या करते थे एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज करते थे। नो मेटालिक मनी वॉज यूज्ड। पीपल ट्रेडेड ओनली विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है। जैसे कि आपका एशिया हो गया, इजिप्ट हो गया और क्रीट हो गया। ठीक है। इन्होंने क्या करा, बहुत सारे चीजें बनाई फॉर विच दे यूज रॉ मटेरियल। इसके लिए इन्होंने रॉ मटेरियल का यूज। रिलीजन की बात करते हैं, नो टेम्पल और श्राइन्स हैव बीन डिस्कवर्ड बट मैनी क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस हैज बीन फाउंड। ठीक है। यहाँ के जो लोग थे वो ट्रीज को और एनिमल्स को वर्शिप करते। किसको वर्शिप करते थे, ट्रीज को और एनिमल्स। भाई अब डिक्लाइन कैसे हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अराउंड 750 की बात करते हैं, हड़प्पन कल्चर ब्रॉक एंड पीपल स्टॉप लिविंग इन सिटीज। वेरियस जो कॉजेस थे हैज बीन सजेस्टेड फॉर दिस चेंज। वो क्या कॉजेस थे, कुछ राइटर बताते हैं कि सिटीज वर डिस्ट्रॉय बाय इन्वेडर, जैसे कि आर्यंस आए और उन्होंने क्या करा, सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरा क्या हुआ कि एक्सपेंशन जो हुआ था नेबरिंग डेजर्ट से वो इंक्रीज हो गया, और जिससे जो सॉलिनिटी है सॉइल की और फर्टिलिटी जो थी डिक्रीज हो। तो जो डिक्लाइन है ये इसका सिविलाइजेशन का वो ये रीजन भी है। नेक्स्ट इज जो कोर्स ऑफ रिवर इंडस है वो चेंज हो गया था, और जो विच लेफ्ट द लैंड ड्राई एंड फर्ट। नेक्स्ट इज कुछ नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक आए थे, उसकी वजह से भी क्या हुआ था, इसका डिक्लाइन हुआ था। ये कुछ रीजंस बताए। ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।